हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोगों ने L6 कंप्लीट कर लिया एडिशन रिएक्शन का, और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा L7 की, है ना। और जिसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं बेटे, है ना। और जेडीजी सेक्शन देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा बर्च रिडक्शन की। ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस सेशन में हैं। बर्च रिडक्शन, देन बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन, देन बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वीकेएसटी फॉर कंपाउंड्स व्हिच कैन शो बर्च रिडक्शन, वीकेएसटी फॉर कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब इतना ही नहीं, और देखिए mechanism of hydroboration oxidation of alkene, characteristics of HBO, then questions on HBO of alkene, then hydroboration reduction की बात करेंगे। जनरली हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की बात भी करके बताऊंगा। क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, देन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, एंड देन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्काइन। सो अल्कीन का HBO हम लोग करेंगे, अल्कीन का HBr हम लोग करेंगे, अल्काइन का HBO करेंगे, अल्काइन का HBr करेंगे, और हम लोग बर्च रिडक्शन की बात करेंगे, और उन सब के क्वेश्चंस की बात करेंगे इन सारे सेशंस में। ओके बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो सबसे पहले बेटा बात करें किसकी, बर्च रिडक्शन की। तो इसमें बात क्या करनी है, बर्च रिडक्शन की बात क्या करनी है, ये बात ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो सेशन में देखो, चूंकि ये सब चीज़ें जो आज के सेशन में आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सब किसका पार्ट है, एडिशन रिएक्शन का भी पार्ट है। चूंकि एडिशन रिएक्शन का भी पार्ट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ओवरव्यू आपको दे दें और आपको बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है ना मैंने करा रखी हैं, सो दैट कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो बर्च रिडक्शन मैंने बहुत डिटेल में जीरो टू सुपर हीरो लेवल, एडवांस से भी एडवांस लेवल का मैंने करा रखा है ऑलरेडी। पूरा का पूरा होल फुल्ली बहुत डिटेल्ड एकदम करा रखा है। तो आपको अगर दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके आप बर्च रिडक्शन देखो। तो वहाँ पे बर्च रिडक्शन के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो सारे लेक्चर्स आप पूरा डिटेल में देखें। और नोट्स मैं यहाँ पर आपको साथ में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, सो दैट कि आप यहाँ से भी एक बार रीड कर सको, है ना। तो देखिए बर्च रिडक्शन ये मैकेनिज्म है उसका, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, है ना। टर्मिनल अल्काइन का क्या केसेस हैं वो है यहाँ पर, है ना। और कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, देखिए ये कुछ नोट्स वगैरह हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पढ़ के बताता हूँ, देखो। द रिएक्शन ऑफ अल्काइन विच जनरली यूज मेटल। जो अल्काइन होता है ना बेटे, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, कुछ ये राइट। चूंकि यहां पर दो पाई बॉन्ड हैं, चूंकि इसके पास दो पाई बॉन्ड हैं, तो बेटा ये अगर आप देखो डबल बॉन्ड, और अगर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर की बात करो या बॉन्ड लेंथ की बात करो, तो बॉन्ड लेंथ जो है डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। चूंकि बॉन्डिंग ज़्यादा हो गया तो ये बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। चूंकि ये बॉन्ड छोटा हो जाता है तो क्या होता है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं विथ सिस्टम। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अल्काइन के टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं विथ सिस्टम। तो अगर इसको रिएक्शन कराना है तो बेटा इनको थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। जब ये लूज होंगे तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तभी अल्काइन अपना क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और इसको लूज कराने के लिए हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का बेटा काम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है बेटे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आयंस की बात करते हैं हम लोग, तो जनरली वो क्या करते हैं बेटे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के लूज कर देते हैं, और फिर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक हम यहाँ पर Hg2+ वगैरह यूज कर सकते हैं, सो दैट कि ये इसके बॉन्ड्स को लूज कर पाए, है ना, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाए, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकें। सो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखा है, क्या चीज़ लिखा है जरा देखो, यहाँ पर देखो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। विच वन हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, अल्कीन और अल्काइन। तो आपको पता है कि अल्काइन में बेटा ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। विच वन हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अल्कीन और अल्काइन। तो आपको पता है कि अल्कीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। रीजन वही कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है बेटा, कि इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा है और इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो ये बॉन्ड लूजली बॉन्डेड है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, बट ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड में।
सो अल्काइन के रिस्पेक्ट में अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। अल्काइन में क्या होता है, इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, टाइटली बॉन्डेड, हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो डाउट इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास दो पाई बॉन्ड होते हैं, बट नो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होती है अल्कीन के रिस्पेक्ट में, सो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड वेरी टाइटली, राइट। ये बात समझे बेटा। देयरफॉर फॉर रिएक्शन ऑफ अल्काइन वी जनरली यूज मेटल्स, मेटल हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सो मेक अल्काइन बॉन्ड्स लूज, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लूजली बॉन्डेड, तो हम क्या करेंगे, कोई मेटल यूज करेंगे, वो क्या करेगा, अल्काइन के बॉन्ड्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे एंड बॉन्ड ब्रेक होगा और रिएक्शंस आगे बढ़ेंगी। मेटल्स लाइक Hg2+, HgSO4 हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है बेटे, ओके। तो बाकी की सारी चीज़ें, अब ये जैसे कि सारा रिएक्शन आपका कराया हुआ है ऑलरेडी, आप लेक्चर में देखना, बर्च रिडक्शन में, ये सब आपको कहाँ पे देखना है बेटा, बर्च रिडक्शन में देखना है, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से बस देखते चले जाओ। एक ओवरव्यू ले लो आप मुझसे, और जो कुछ पॉइंट्स जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन, है ना, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन कराया हुआ है बेटा बहुत डिटेल में, आपको वही जो मैंने प्लेलिस्ट बताया है ना, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके आपको क्या देखना है, बर्च रिडक्शन देखना है, और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको करा रखी है, प्रॉपर ये सारी मैकेनिज्म वहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में विद VKST वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बहुत डिटेल में कराया हुआ है, ये VKST भी बताया हुआ है। सो VKST फॉर कंपाउंड्स विच कैन शो बर्च रिडक्शन, ऐसे कंपाउंड्स जो बर्च रिडक्शन शो कर सकते हैं उनका VKST क्या हो सकता है, वो सब मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर बता रखा है, आप आराम से देखें और इन्जॉय करें, ठीक है। इसका VKST जैसे क्या है, अल्काइन नॉट BC अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट्स यू। अब रिएक्टेंट्स इसमें क्या है, देखो, अल्काइन मीन्स अल्काइन नॉन टर्मिनल, ये देगा, B मीन्स बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक्सेप्ट फिनॉल, C मीन्स कॉन्जुगेटेड डाइन, है ना, और टर्मिनेट यू मतलब अल्कीन टर्मिनेट यू मतलब अल्कीन टर्मिनल। इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, अल्काइन नॉन टर्मिनल है तो ट्रांस अल्कीन बनाएगा, बेंजीन है अगर तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बनाएगा, उसके डेरिवेटिव्स हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा थ्रू बर्च रिडक्शन। कॉन्जुगेटेड डाइन नॉन टर्मिनल अल्कीन में कन्वर्ट होता है, अल्कीन टर्मिनल अल्कीन में कन्वर्ट होता है, राइट, ये सारी चीजें। VKST फॉर कंपाउंड्स विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, तो कंपाउंड्स विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन, पब्लिक एट NTA, फिनॉल नहीं देता है, एट मतलब अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है, NTA मीन्स नॉन टर्मिनल अल्कीन नहीं देता है, फिनॉल नहीं देता है, अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है, नॉन टर्मिनल अल्कीन नहीं देता है, आपका बर्च रिडक्शन। तो ये हो गया। रोजनमुंड आपको मैंने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जब कराया था वहाँ पर बता रखा हूँ बहुत अच्छे से, रोजनमुंड रिएक्शन, है ना, जिसमें कि आपको लिंडार कैटलिस्ट या रोजनमुंड कैटलिस्ट, है ना, हम लोगों ने बात की थी वहाँ पर लिंडार कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है, ये अल्काइन को बेटा क्या करता है, सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। P2 कैटलिस्ट मैंने आपको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में बता रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हो, P2 कैटलिस्ट भी क्या करता है, अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है ना। और बेटा यहाँ पर जो बर्च रिडक्शन है अभी आपने देखा कि जो अल्काइन है उसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। इन सब में एक कॉमन चीज क्या है कि ऑल अबव रिएक्शंस आर हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन इनके पास नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन इनके पास नहीं है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इनके पास नहीं का मतलब समझ रहे हो कि H2 डायरेक्ट नहीं है इनके पास, क्या है, H2 डायरेक्ट नहीं है, H2 डायरेक्ट नहीं है। जैसे बर्च में आपको हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, अमोनिया से मिलता है, बात समझ रहे बेटे आप, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए काम आगे करना है, राइट। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में, ये आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा, बर्च रिडक्शन तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देख लेना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ये भी आपको, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्लेलिस्ट में जाना है आपको, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देखना है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कई लेक्चर हैं इसके, आप चेक करना, वहां पर सारा चीज आपको डिटेल में मिल जाएगा। ओके बेटे, चलिए आगे बात करते हैं। देन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये पिछले लेक्चर्स में आपको समझा ही रहा था। तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन 3 मेथड्स होते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर, एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, OM DM होता है। क्या होता है बेटा, OM DM होता है। तो अब इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूं आपको। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन विथ क्लासिकल कार्बोकैटायन,
ये भी मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन में जाना है, उसका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लेक्चर 3 देखना है। ये पूरा चीज़ बहुत डिटेल में वहाँ पर मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो ये सारा ही ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, और ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये मैं शेयर कर दूंगा इसका लिंक, है ना, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और प्लस जो जो प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ वहाँ पर जाकर आपको इन सबको देख लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, और मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये सारा कुछ कराया हुआ है, देखो मैकेनिज्म इसका पूरा डिटेल में ये सब कराया। आपने किया हुआ तो आपको सब याद आ रहा होगा कि अरे हाँ सर ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए सब, है ना, चूँकि ये पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन था। देखो ये क्वेश्चन भी आपको देख के याद आया होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको देख के याद आया होगा, क्योंकि ये पार्ट है ना एडिशन रिएक्शन का, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था। मुझे लगता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़ कहीं से लिंकअप होने में आपको दिक्कत हो, इसलिए मैंने ये लेक्चर में आपको इस तरह से बताया कि आप कुछ इस तरह से कर लो, सो दैट कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देन अब नेक्स्ट हम जो बात करें बेटा, किसकी बात करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO की बात करते हैं। चलिए उसके पहले क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। तो बेटा बात करते हैं किसकी, HBO की बात करते हैं। अब इसके लिए देखो क्या है बेटे, ये रिएक्शन आपके सामने है। अब इसको भी मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है। BH3THF मैंने कराया हुआ है, उस BH3THF में बहुत डिटेल में मैंने करा रखा है इसको। सो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाना है, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन BH3THF का ये लेक्चर आपको देखना है। वहाँ पर ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत डिटेल मैंने करा रखा है, तो वहाँ जाके आप इसको पूरा देखें। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं इसको इन सब के लिंक आई बटन में भी आपको दे दूंगा। आप कैसे भी करके इनको बहुत अच्छे से बेटा देख लेना। सारे नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन आप एक नज़र डाल लें जरूर, है ना, एक बार जरूर डालें, है ना। फिर B2H6 क्या होता है, BH3 क्या होता है, कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, टेट्राहाइड्रोफोरन कैसे बनता है, उसका क्या रोल है, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, मैकेनिज्म में देखिए ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखो यहाँ पर, है ना। आप देख रहे हो फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपका आता है, या फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट MCTS होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सीन एडिशन होता है BH3 BH2 का। सारा कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ बने, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी करा रखी हैं। देखिए यहाँ पर आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है। देन इसके बाद फिर, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। RDS क्या होता है, कैसे उसकी रिएक्टिविटी को हम चेक करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बेटे आपके सामने है। सारा चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मैंने करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके बेटा बहुत बढ़िया तरीके से, गर्दा तरीके से उसको देखें। अगर नहीं देखा है, और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो रेगुलरली बेटा, तो ये आपने जरूर देख रखा होगा, आपने बहुत अच्छे से देख रखा हो, इसके आपने प्रॉपर नोट्स भी बना रखे होंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन, विच वन इज मोर एसिडिक, H2O या फिर H2O2। तो आप देख रहे हो K जो वाटर का होता है बेटा, ये 1.8 × 10⁻16 होता है। K जो H2A2 होता है बेटा, वो 2.4 × 10⁻12 होता है। तो K H2O2 का ज़्यादा है, सो H2O2 इज मोर एसिडिक देन वाटर। और ये क्या करता है बेटा, है ना, H2O2 अपना H+ इसको देता है, OH- को देखो दिया, और H2 बना देता है, H+ एंड डोनेट करता है, इजिली डोनेट H+, और कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद इसकी मैकेनिज्म की बात आती है, तो पूरा डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ बेटे, बहुत प्रॉपर तरीके से। देखिए ये सारा का सारा चीज़ आपके सामने है बेटे। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए कौन कहाँ से आता है, क्या नहीं आता है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और ये सब मैंने आपको उस लेक्चर में, फिर देखो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की थोड़ा थोड़ा वेरी करके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HBO की बात कर लें बेटे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए आपके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पर भी NCC मैकेनिज्म फॉलो होता है बेटे, पार्शली डेवलप्ड कैटायन होता है, ठीक है। ये सब आपको बहुत डिटेल में मिलेगा यहाँ पर। हाइड्रोबोरेशन मीन्स, है ना, ओनली B2H6 THF, ये सारी की सारी बेटा यहाँ पर चीज़ है। एंटीमार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है यहाँ पर। देखो H2O2 यहाँ पर आ गया ना बेटे, तो जहाँ भी पेरोक्साइड आ जाए और अल्किन की बात हो जाए, तो वहाँ पर आप एंटीमार्कोनिकोज रूल की बात कर लें। इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि देखो इसमें क्या है, B2H6 THF है, फिर उसका दूसरा क्या था, H2O2 OH-। तो H2O2 OH- जो है, H2O2 आ गया ना, तो आप ऐसे इसको याद रखो कि यहाँ पर एंटीमार्कोनिकोज रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं ना, तो यूज़ करेंगे, ठीक है। सारी कंडीशंस आपके सामने बेटे यहाँ पर है, सब कुछ बहुत डिटेल में है। तो सारे लेक्चर्स बेटा आप जाकर देख लें बहुत बढ़िया तरीके से, और खूब इंजॉय करते हुए प्रॉपर नोट्स बना लें। और या फिर आप चाहें तो नोट्स का बेटा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
नोट्स का आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको एक बार रीड कर लें और लेक्चर्स देख लें। ये देखिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, ये है ना, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ आप देख सकते हो। देन क्वेश्चंस ऑन HBO ऑफ अल्कीन, देखो ये क्वेश्चन देखो मस्त आपके सामने है, ये क्वेश्चन देखिए मस्त और ज़बरदस्त आपके सामने है। अब बेटर होगा कि जब भी लेक्चर आप देख रहे होगे तो आपको क्या करना है, इनको पॉज करके ये क्वेश्चन आपको खुद उसी टाइम ट्राई कर लेना है। और आपने चूंकि पहले लेक्चर देख रखा है तो तुरंत यहाँ पर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं देख रखा है तो एक बार देख लें, देन उसके बाद ट्राई करें। देन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की बात करें बेटे, तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में पूरा देखो डिटेल दिया हुआ क्या रिएजेंट होगा। अब इस हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या होता है कि हम लोग बेटा H3O+ लेते हैं, H3O+ मतलब कोई एसिड लेते हैं यहाँ पर, और ये सारी कंडीशन यहाँ पर आपको बता रखी है ऑलरेडी, है ना। तो देखो ये रिएजेंट क्या है, अल्काइन के लिए क्या होगा, अल्किन के लिए क्या होगा, HBr है, इसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है बेटे यहाँ पर। देन इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म भी आपको ऑलरेडी दे रखा है, देखो ये कुछ इस तरह से क्या कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे ऐड हो जाता है, कैसे ये अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ये सब आपके सामने है बेटे। बात समझ रहे हो। तो ये सब कुछ बेटा HBO के प्लेलिस्ट में आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3THF, कौन सा रिएजेंट आपको देखना है, BH3THF वाला रिएजेंट देखना है, और वहाँ पर आपको है ना आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबकी प्लेलिस्ट मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी प्लेलिस्ट में जो कॉन्सेप्ट आपको कराता जाता हूँ उनकी प्लेलिस्ट भी मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, सो दैट कि आपको ढूंढने में या पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। राइट बेटे। अब इसके बाद क्वेश्चन ऑन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या होगा वो आप सब आसानी से देखें, ये क्वेश्चंस ट्राई करें बेटे, है ना। ये सारी चीज़ें, ये मैकेनिज्म, और देखो ये अल्कीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हुआ तो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरह से। अब हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की बात करें तो अल्कीन में भी देखो वही है, इन अल्काइन, पढ़ना जरा इस बात को, इन अल्काइन मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, भैया ट्रिपल बॉन्ड है, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता जाएगा भाई, जितना ज़्यादा कार्बन फंसता जाएगा इन बॉन्ड से उतनी ज़्यादा इससे स्ट्रेंथ होती जाएगी। सो स्ट्रेंथ जो फंसता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे। सो मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर टाइटली बॉन्डेड। टू मेक रिएक्टिव, इसको रिएक्टिव बनाने के लिए दिस अल्काइन, है ना, इस अल्काइन को टू मेक रिएक्टिव दिस अल्काइन, और टू मेक इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लूट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको लूज करने के लिए क्या करना होगा, वी यूज मेटल सो दैट इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेटल यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स मेटल, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल की तरफ शिफ्ट होगा एंड बिकम्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके बॉन्ड जो है लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे एंड द रिएक्शन ऑफ अल्काइन ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड प्रोसीड्स, और वो रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बेटा आपको कि अल्कीन जो है किस तरह से रिएक्शन करता है। तो आप देखो अल्कीन में हम लोग जनरली मेटल यूज़ करते हैं, अल्कीन के लिए रिएक्शंस के लिए हम लोग जनरली मेटल यूज़ करते हैं। जब हमने अल्काइन का हाइड्रेशन कराया था, अल्कीन का हाइड्रेशन कराया था, तो आप याद करो वहाँ पर हमने सिंपल डाइल्यूट H2SO4 ले लिया था, कोई मेटल नहीं। बट यहाँ पर हमको जब हम अल्काइन की बात करेंगे बेटे तो यहाँ पर हमको है ना कुछ HgSO4 लेना होता है। तो ये मेटल, ये इसका पर्पज यही होता है कि इसके पहले तो भाई इसको जब तक इसके इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये मेटल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कराता है बेटे, क्या कराता है, लूज कराता है। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बेटे, है ना। सो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो आप देख लीजिए, कुछ ये पूरा देखिए प्रॉपर इस तरह से मैकेनिज्म दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ बेटे, यहाँ पर ये आप देख लीजिए इसका पूरा मैकेनिज्म, ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है, सब सारी चीज़ें, और ये ऑलरेडी मैं उस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा आपको बेटे ये सारे क्वेश्चंस वगैरह करा रखा हूँ, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना बेटा, बहुत अच्छे से देखो। अब मैंने आपको कार्बाइड के बारे में भी लास्ट सेशन में बता दिया था कि उसका हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है, हाइड्रोजनेशन बता चुका हूँ, HBO बता चुका हूँ, देखो H+H2O बता चुका हूँ, कॉपर 300 बता चुका हूँ, MgHgHOH बता चुका हूँ बेटे आपको, H+ हीट एलिमिनेशन बता चुका हूँ, LAH बता चुका हूँ, H+ हीट बता चुका हूँ, HBr बता चुका हूँ, KCN आपको सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूँ, हाइड्रोलाइसिस बता चुका हूँ, Ag हीट बता चुका हूँ, H+ हीट है ना, Mg यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, Br2HNO भी बताया हुआ हूँ, है ना। तो इन सब का यूज़ करके बेटा इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, और यहाँ तक जेड तक आपको जाना है ना, इसको ट्राई करना। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना बेटे। तो क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मस्त मज़ा आएगी आपको इसको करने में, है ना। इसको पॉज करके पूरा नोट करना क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको ट्राई करना, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है, जैसे कि ऑल टर्मिनल अल्काइन गिव्स अल्डिहाइड ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑल इंटरनल अल्काइन मतलब नॉन टर्मिनल कीटोन देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। और ये देखिए HBO कराया तो देखिए ये क्या है आपका नॉन टर्मिनल है, तो देखिए कीटोन दिया, ये देखिए टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल का मतलब इंटरनल, और ये देखो टर्मिनल है तो इसने क्या दिया, देखो अल्डिहाइड दिया, राइट। देन आप बात कर सकते हो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन क्या होता है, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, है ना, वो आपके सामने है। ये देखिए पूरा रिएक्शन आपके सामने है,
कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से बेटा क्या है कि सारा प्लेलिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वो आपको 3 या 4 वीडियो देखने होंगे इन सब के लिए, और आप पूरा परफेक्शन में आ जाओगे। चूँकि मैं ये सब पहले से करा चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक बार झलक दिखा दिया जाए सब चीज़ों की, सो दैट कि आपका अगर आप कर चुके हो तो आपको एक जस्ट क्विक रिवीजन मिल जाए और आपके कॉन्फिडेंस आ जाए, अरे वाह ये तो हमारा एडिशन रिएक्शन ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। तो देखो ये सारी चीज़ें पहले से करने से देखो बेटा क्या फ़ायदा होता है कि देखो चीज़ें फटाफट फटाफट होती चली जाती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा है ना, चीज़ें फटाफट आसानी से होती चली जाती हैं, जैसे कि आपने अभी देख लिया। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अरे वाह देखो आगे जो हमने अभी पहले पढ़ रखा था वो देखो आगे वही सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती चली जा रही हैं, मतलब कि हम आगे हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अब हम उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन में कैसे क्या करना है मैंने आपको बताया बेटे। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, पूरा डिटेल सेशन हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि इसमें जो भी हमें कराना था एडिशन रिएक्शन में ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका था, इसलिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे कहाँ पर क्या क्या देखना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इन सबके लिंक मिल जाएंगे आपको, तो आप वहाँ पर जरूर देखें बेटा इसको और पूरा क्लियरफाई कर ले, कोई भी चीज़ पेंडिंग मत रखना बेटे, है ना, साथ में साथ करते चले जाना, सो दैट कि आप एग्जाम को फोड़ पाओ, चाहे जेई हो, मेन हो, या फिर एडवांस्ड हो, नीट हो, या एम्स हो, या ओलंपियाड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।